सिनोनिम्स का आज आखिरी क्लास है और मैं तो थक गई यार ये सिनोनिम पढ़ा पढ़ा के। सबसे अच्छी बात इस सिनोनिम के क्लास में हुई कि मैंने सिनोनिम के साथ साथ सबका एंटोनिम भी डिस्कस करा दिया, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। तो चलो लास्ट में आते हैं अब हम लोग। पहला है ये था नहीं, कहाँ से था? 263 से था पक्का। चलिए 263 से आ जाओ। रिनाउंड, ये हम लोग ये कर चुके थे ऑलरेडी बेटा, हम लोग 263 ऑलरेडी कर चुके थे। 264 में थे ब्लेज में। ब्लेज का मतलब जो फायर होता है ना उसको ब्लेज कहते हैं। अगर हम फायर का सिनोनिम लिखे तो बेटा बहुत सारे हैं जिसको कहते हो ना एकदम विकराल फायर, जिसमें सब कुछ जल के नाश हो जाए, वैसा फायर को हम लोग कहते हैं इन्फर्नो, कॉन्फ्लैग्रेशन, है ना, होलोकॉस्ट। ये आपको हमने डिस्ट्रक्शन के सिनोनिम में भी लिखवाया है। ये जो फायर है ना, इसका जो सिनोनिम लिखवा रही हूं वो डिस्ट्रक्शन के सिनोनिम में लिखाया है। क्यों? क्योंकि ये इतना भयंकर फायर होता है कि इसमें सब कुछ जल के नाश हो जाता है। फिर आते हैं एक और होता है ना फ्लेम, है ना, जो फायर की लॉ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं, ठीक है। और आग और गुस्सा, इन दोनों का भड़कना इस फ्लेयर, FLARE। देखो क्लियर? ये हो गया आपका फायर का सिनोनिम। और बताओ कुछ कोई है तो? नहीं, अब फ्लेम अलग चीज होता है बेटा। अब फ्लेम का मतलब होता है फ्लेम में होना, ठीक है। ये अब फ्लेम अलग वर्ड हुआ, ये फ्लेम का सिनोनिम में तो इतना हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, गुस्सा, रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा। एंगर, टेम्पर, गुस्सा की बात कर रहे हो, है ना। एजिटेशन, आंदोलन टाइप का, जब गुस्से में लोग रहते हैं तो एजिटेटेड फील करते हैं, नहीं ना। फ्यूरी, ये सब है गुस्सा। देखो ये है रेज का। एनरेज मत लिख देना, एनरेज फिर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। टेम्पर, फ्यूरी, रेज, एंगर नहीं, इंसेंस्ड हो जाता है गुस्सा होना का सिनोनिम में। इंसेंस्ड गुस्सा होना। हाइपर बेटा हाइपर भी नहीं होगा, हाइपर अलग वर्ड है। हाइपर मतलब ये ज्यादा, अब ज्यादा किस चीज में वो हो जाएगा। हाँ, इसका एंटोनिम कह सकते हो आप कामनेस, कंपोजर, जिसको शांति कहोगे, है ना। गुस्से का शांत होना, कामनेस, कंपोजर, सेरेनिटी, प्लेसिडिटी, ये सब इसका एंटोनिम हो गया। देखो ठीक है। आयरेट, बेटा आयरेट फिर एडजेक्टिव हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा सिनोनिम एंटोनिम। पीस, ये कह सकते हैं गुस्से का पीस, यस, ये सारा एंटोनिम हुआ इसका। नहीं, वायलेंस अलग चीज हो जाता है बेटा। टेम्पर में आके वायलेंस आप कर देते हो, वायलेंस सिनोनिम थोड़ी होगा रेज का। रश, रश का मतलब कहीं तेजी से भाग के जाना, और रश मतलब भीड़ भी तो होता है ना। तो रश को अगर वर्ब में लोगे, अगर वर्ब में लोगे तब तो बेटा अलग मीनिंग निकलेगा। जैसे हरी, डैश, एकदम तेजी से भाग के कोई चीज पकड़ना, ही डैश्ड फॉर द कप ऑफ टी। नहीं, डॉट, चार्ज, और अगर आप रश को एज नाउन में लोगे तो ये भीड़ हो जाता है बेटा। बहुत रश था, बहुत क्राउड था, बहुत ज्यादा रश था वहां पे, यानी बहुत क्राउड था। ठीक है, हरी, डैश, ठीक है, बिल्कुल। डैश मतलब होता है जैसे भाग के जाना कोई चीज के लिए, है ना।
क्लियर? देखो डैश वो भी होता है बेटा, जिसको आप फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल ब्लैंक जो कहते हो ना, वो भी डैश होता है। देखो बेटा ट्रैंक्विलिटी मैंने लिखा है, कहीं नहीं लिखा है? हाँ, तो यहाँ लिख सकते हो ट्रैंक्विलिटी एंटोनिम में। राइट, ये रेज का एंटोनिम में। फाइन, समझ में आया? नेक्स्ट आओ, मार्क। मार्क का मतलब मार्क, मार्क का मतलब डॉट, किसी चीज का निशान, स्मज, है ना? देखो कोई भी चीज का निशान हो गया। ब्लॉट, बिल्कुल सही है, ब्लॉट। स्पॉट, कोई चीज का निशान की बात कर रहे हैं, देखो, है ना? कोई चीज का निशान पड़ जाता है ना, निशान पड़ जाता है तो स्टेन होता है। और इसी का एक और सिनोनिम है ब्लॉच। ये सारा हो गया निशान का सिनोनिम। साइन बिल्कुल सही है, SIGN। देखो साइन, पॉइंट नहीं बेटा, पॉइंट तो अलग चीज हो जाता है। स्पॉट, ठीक है, ये सारा आपका हमने 264 में एक एक वर्ड का सिनोनिम लिख दिया, और जिसका एंटोनिम हो सकता था एंटोनिम लिख दिया। ठीक है, अगर आप क्राउड कहोगे यानी कि भीड़, है ना, तो अगर आप उल्टा लिखोगे तो उल्टा क्या होगा इसका? फिर तो डेसर्टेड लोकेशन हो जाएगा। तो वो चीज तो उसका जिसका एंटोनिम बन सकता वो मैं बना रही हूं। देखो कोई और सिनोनिम चाहिए तो बताओ। फ्यूरर, यस, गुस्सा के लिए FU, फ्यूरर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जो वर्ड मिल रहा है मुझे अच्छा, मैं लगा दे रही हूँ। इंफॉर्मेशन कहाँ है बेटा इसका कुछ? देखो जितना आपने पैसिफाई, बेटा पैसिफाई का मतलब शांत करना होता है। पैसिफिस्ट होता है शांति दूत। ट्रैंक्विलिटी लगा दिया मैंने। सूद तो होता है ठंडक पहुंचाना, आराम देना, वो वर्ब होगा। मॉलिफाई बेटा गुस्सा शांत करना। अब वर्ब में मत जाना, ठीक है, वर्ब में चले जा रहे हो। हेस्ट, हरी का उल्टा, ठीक है, हेस्ट। जो आप दे रहे हो, जो बन सकता है वो मैं बना रही हूं, ठीक है, ओके। बोलो समझ में आ गया बेटा? फ्यूरी से बना हुआ फ्यूरियस है। अब एडजेक्टिव में जा रहे हो। सिंबल, दीपक आपने स्पेलिंग ही गलत लिखा है। साइन और सिंबल, सिंबल क्यों लिखे? मार्क को सिंबल लिखना चाह रहे हो, ठीक है, ओके फाइन, लिख दिया। और बताओ, क्लियर? चलिए नेक्स्ट चले, आ जाओ। ट्रेजेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजेंशियल? बेटा ट्रेजेंट जो होते हैं ना, टैंजेंट जो होते हैं, टैंजेंशियल, टैंजेंट जो होते हैं ना, वो बिल्कुल आपको पता ही है मैथ्स में जो टैंजेंट होता है, तो इंग्लिश में उसी के हिसाब से सोचा है ना कि भाई जो ऊपर ही ऊपर सतह पे बनाया हो, जो सतह पर ही बनेगा वो टैंजेंशियल होगा, यानी कि सुपरफिशियल होगा। बहुत ज्यादा रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता, यानी कि वो कितना प्रासंगिक है, कितना इंपॉर्टेंस है उसका। तो अगर टैंजेंशियल होगा तो बेटा प्रासंगिक नहीं है, वो सुपरफिशियल है, पूरी तरह से नहीं है, वो प्रासंगिक ही नहीं है। इसका मतलब है कि एप्लीकेबल नहीं है, इन एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं है, इन एप्लीकेबल है। देखो ध्यान से, क्लियर बेटा? पर्टिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ये हो गया इम्पर्टिनेंट, यानी कि नॉट इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। पर्टिनेंट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, यानी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये एक्सटर्नली ही बेनिफिशियल होगा, एक्सट्रेनियस,
सतही जिसको कहोगे, सुपरफिशियल लिखा हुआ है, सुपरफिशियल, ठीक है, ये बहुत ही सतही, शालो, वेरी गुड, वेरी गुड, शालो, यानी कि बहुत गहरा नहीं है, ऊपर ही ऊपर है बस, शालो। और सतही का एक और इंग्लिश है पेरिफेरियल, ठीक है, पेरिफेरियल, हाँ ठीक है। देखो पेरिफेरल होना चाहिए बेटा, पेरिफेरल होना चाहिए, पेरिफेरल, RAL, पेरिफेरल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये डीप नहीं है, इसका डेप्थ नहीं है, सुपरफिशियल है, ये वेग है, ये यस, ये वेग है। देखो अनसुटेबल है, वेरी गुड, नॉट सुटेबल, वेरी गुड। तो याद रखना कि जैसे मैथ्स में टैंजेंट बनाते हो वैसे ही टैंजेंट ऊपर ही ऊपर है ना, वो डेप्थ में नहीं है, वो पेरिफेरल है, सुपरफिशियल है, शालो है, इररेलेवेंट है, इम्पर्टिनेंट है, वेग है ना, और क्या है, एक्सट्रेनियस है। हो गया, समझ में आ गया? वो बहुत डीप नहीं है, वो अगर मैं कहूँ रेलेवेंट तो वेग हो गया, उसका वेगनेस की बात कर रही हूं मैं। चलो, इसका मतलब है कि ये पार्टली और सुपरफिशियल ये दोनों सिनोनिम है। लेकिन अब कहोगे मैम सिनोनिम ही तो पूछा था, तो फिर आप पार्टली क्यों नहीं लिखा? बेटा पार्टली का मतलब होता है नॉट फुली, है ना, लेकिन जितना भी है हो सकता है कि रेलेवेंट हो। हाँ, डीप हो गया, पिविटल हो गया, इसका एंटोनिम डीप, पिविटल, देखो राइट। लेकिन पार्टली का मतलब है जितना भी पार्ट है, कोई जरूरी थोड़ी कि सुपरफिशियल होगा, वो हो सकता है रेलेवेंट हो, है ना। तो पार्टली का मतलब होता है नॉट फुली, ये ध्यान रखना। पार्टली इज एंटोनिम ऑफ फुली, कंप्लीटली का एंटोनिम है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम? फोर्सफुली, बल लगाकर, फोर्सफुली का मतलब हो गया आप बल लगा रहे हो, और फिटफुल का मतलब होता है रुक रुक के, फिट में करना। इसका एक और इंग्लिश है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वहीं से आपको याद हो जाएगा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका मतलब होता है रुक रुक के, इररेगुलरली, ठीक है, रेगुलर नहीं होना। इसका सिनोनिम है स्पोराडिक, स्पोराडिकली, देखो स्पोराडिकली, ठीक है, रुक रुक के, इंटरमिटेंट होता है, तो इंटरमिटेंटली, रुक रुक के सिनोनिम। एंड स्पैस्मोडिक होता है, तो इसका मैं स्पैस्मोडिकली कर दूं, देखो ठीक है। यानी कि ये रेगुलरली का उल्टा है फिटफुली, रेगुलरली का उल्टा है फिटफुली, कॉन्टिन्यूअली का उल्टा है फिटफुली, इंटरमिटेंट उल्टा है इंसेसेंट का, इंसेसेंट होता है लगातार, रेगुलरली का उल्टा, कॉन्टिन्यूअसली का उल्टा। ये देखो कितना है, बहुत सही। हो गया? देखो अब आओ, देखो ध्यान से बेटा,
फोर्सफुली का मतलब होता है बिल्कुल फोर्स लगाकर, है ना। इसी का एक सिनोनिम लिख लो, बहुत बार आया हुआ है, वेहीमेंटली, स्ट्रांगली। वेहीमेंटली मतलब बिल्कुल फोर्स के साथ। ही डिनाइड द चार्जेस वेहीमेंटली, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। फियर्सली, बहुत फियर्स तरीके से, फियर्सली। फोर्सिबली, अब इसका उल्टा भाई बिल्कुल हल्के से, माइल्डली, राइट। वर्ब बेटा नेक्स्ट क्लास में चला देंगे, वर्ब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लाइटली बिल्कुल सही है, यस। माइल्ड तरीके से, लाइट तरीके से, फीबल तरीके से, फीबली, है ना। इंटेंसिवली बिल्कुल सही है, इंटेंस तरीके से, इंटेंसिवली, है ना। हो गया। रिकॉर्डेड वीडियो है ये, नहीं है एसके ब्लॉग्स, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है ये, नहीं है। बिट्टू यूट्यूब, थैंक यू सो मच बेटा। देखो सारा कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे आपको एक एक वोकैबुलरी का सिनोनिम डिस्कस करके हमने खत्म कर दिया। सो टैंजेंट जैसे ऊपर बनता है किसी भी सर्कल वगैरह का, वैसे ही टैंजेंट का मतलब सुपरफिशियल, ऊपर ही ऊपर, सतही, यानी कि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, पेरिफेरी में ही, ठीक है। मतलब ये एप्लीकेबल ही नहीं है यार, उस पर लागू ही नहीं होता है, बहुत सतही तौर पर, शालो, इम्पर्टिनेंट, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ही है, ऊपर ही ऊपर है, एक्सट्रेनियस, डीप नहीं है। पिवटल का मतलब होता है जो धुरी पर वो केंद्रित है, वो धुरी पर केंद्रित नहीं है। वेग है यानी कि बस ऐसे ही ऊपर है ना। पार्टली मतलब आंशिक रूप से, जिसको आप कह सकते हो एक और सिनोनिम पार्शियली, राइट। उसका उल्टा क्या होगा, फुली, कंप्लीटली, फोर्सफुली, पुलिस जोर लगा के, वेहीमेंटली, स्ट्रांगली, फियर्सली, फोर्सिबली एंड इंटेंस। समझते हो ना, इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है, आईसीयू में बहुत गहन जांच होती है, किसी भी मरीज का बहुत गहन देखभाल होता है, तो ही गहन रूप से इंटेंसिवली, हल्के हल्के तौर पे माइल्डली, है ना। फीबली, फीबल मतलब कमजोर, तो फीबली एंड लाइटली। बेटा सीपीओ के लिए मस्त है ये बैच जो मैं पढ़ा रही हूँ, बैच नंबर 51, या फिर कोई वीओडी ले लेना, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी आप देखोगे तो सीपीओ के लिए अलग से वीडियो है, स्टेनो के लिए बेटा अलग से बैच है, साथ में ये भी बैच आराम से ले सकते हो। सुपरफिशियल मैंने कहा था ऊपर ही ऊपर, रेलेवेंस इज प्रासंगिकता, फिटफुली मतलब रुक रुक के, लगातार नहीं, रुक रुक के, उसका एक ईडियम है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। स्पोराडिक तो स्पोराडिकली कर दिया, इरेगुलर इरेगुलरली कर दिया, बारिश होती है इंटरमिटेंट, रुक रुक के, इंटरमिटेंटली कर दिया, तो उल्टा लगातार बारिश हो रही है, कॉन्टिन्यूस, है ना, कॉन्टिन्यूअल, रेगुलर, इंसेसेंट, बिना रुके। एंड अगर आप सिनोनिम देखोगे फिटफुली का एक और था स्पैस्मोडिकली। समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट आओ, ये आ जाओ 266, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है बताना बेटा। आप जब फिजिक्स पढ़ते हो ना तो ट्रांसपेरेंट का मीनिंग पढ़ते हो। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, ये 3 वर्ड पढ़ते हो बेटा। ट्रांसपेरेंट होता है जो क्लियर होता है, जिसके आर पार आप देख सकते हो। तो मैंने कहा जो क्लियर होता है, सी थ्रू होता है, जिसके आर पार आप देख सकते हो। कई बार क्लियर को हम क्रिस्टल क्लियर भी कहते हैं। है ना, जिसको कहोगे एकदम ट्रांसपेरेंट में क्लियर की सिनोनिम की बात अगर मैं करूं, क्लियर तो हो गया बेटा, ठीक है ना। एक और वर्ड है
नहीं नहीं, ल्यूसिड बेटा होता है साफ सुथरा, जिसको समझना आसान हो। वो मीनिंग में बाद में चलेंगे हम, वो मीनिंग में बाद में चलूंगी। एक और आता है टर्बिड, वही तो खोज रही थी मैं। ये हो गया उल्टा टर्बिड का, जिसको आप कहोगे मडी, मटमेला टाइप का। टर्बिड हो गया, मडी हो गया। ठीक है, इसलिए मैं देख रही थी कि भाई इसका सिनोनिम में एक और वर्ड है। यस, क्लाउडी बिल्कुल सही है। लिम्पिड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ। क्लियर में एपरेंट हो गया, जग जाहिर, बिल्कुल सबको पता है। ऑब्वियस, अब क्लियर में आप कह सकते हो कि भाई क्लियर में हम ल्यूसिड भी तो कह सकते हैं। कोई भाषा इतना क्लियर कि समझना, बिल्कुल अंडरस्टैंड करना उसको आसान हो, अब तब ल्यूसिड कह सकते हो। ठीक है, यस, दिखाओ और कौन कौन सा वर्ड बोल रहे हो। यस, जब ल्यूसिड क्लियर है तो इसी से सिनोनिम एक और लिख देना, पेल्यूसिड। देखो दोनों देखने में भी एक जैसा लग रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा पेल्यूसिड है ना जो, ये ट्रांसल्यूसेंट का सिनोनिम हो गया, जानते हो, इसलिए यहां मत लिखो। पेल्यूसिड थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है, पूरा नहीं। इसको कह सकते हो पेल्यूसिड। हालांकि मैंने सिनोनिम लिख दिया था, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट भी वर्ड है यहाँ पे। देखो मैनिफेस्ट यहां कैसे आ गया बेटा, मैनिफेस्ट यहां नहीं आ गया। मैनिफेस्ट होता है जो जाहिर तरीके से, मैनिफेस्ट यहां पे लिख सकते हो, साफ दिख रहा है कि हाँ। क्लियर? ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार आसानी से दिखता है, बिल्कुल जाहिर है, सब कुछ दिख रहा है, एकदम क्लियर है, ल्यूसिड है ना, जो है सामने है, राइट। ट्रांसल्यूसेंट जैसे किसी कागज में अगर आप ऑयल लगा दो तो आर पार दिखेगा लेकिन पूरा नहीं दिखेगा, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। एंड ओपेक क्या होता है बेटा, इन सब का एंटोनिम में आप ओपेक भी तो लिख सकते हो। इसका मतलब है इसके आर पार दिखाई नहीं देता। ओपेक है मतलब आर पार दिखाई नहीं दे रहा, याद रखना। ठीक है, हाँ। आप चाहो तो क्लियर के ब्लरी भी लिख सकते हो। हेजी लिखा हुआ है कहीं, मैंने नहीं लिखा है, आप हेजी भी एंटोनिम में लिख सकते हो। हेजी, ब्लरी, इसका मतलब होता है साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मिस्ट और फॉग के कारण भी कई बार दिखाई नहीं देता है साफ साफ, तब इसको आप कह सकते हो मिस्टी भी। ठीक है, देखो ये इतना ऑब्सक्योर, बिल्कुल सही है। यहां और लिख सकते हो। चलो, एम्बिगुअस बेटा, क्लियर का हम एंटोनिम में एम्बिगुअस लिखेंगे। क्लियर अगर है तो उसका उल्टा होगा द्विअर्थी, कि दो अर्थ निकल रहा है ना। तो एम्बिगुअस इसका मतलब होता है अनक्लियर। इक्विवोकल, एक ही बात के दो अर्थ निकल रहे हैं, इक्वली दोनों तरफ से बातें निकल रही है ना, वो है। तो क्लियर का हो जाएगा ल्यूसिड, ऑब्वियस, क्रिस्टल क्लियर। और देखो जब क्लियर यहां लिख ही दिए हैं तो ये सारा सिनोनिम क्लियर का भी तो हो गया। नहीं, क्लियर का मतलब ल्यूसिड भी तो हो गया,
ल्यूसिड का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, easy to understand. ठीक है. apparent और obvious का मतलब होता है जो जग जाहिर है, पता है, ये कुछ ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर कोई अंदर मीनिंग छिपा हुआ है. इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप कह सकते हो एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट होता है जो एकदम क्लियर हो. और इसका एंटोनिम में आप चाहो तो एक और वर्ड लिख सकते हो. एक्सप्लिसिट का एंटोनिम देखा मैंने तो इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट का मतलब है जो उसके अंदर है लेकिन छुपा हुआ है. रीजनिंग में पढ़ते हो आप. हाँ, फॉगी भी चलते हो, ठीक है, फॉगी भी लगा सकते हो. जब मिस्टी लगाए तो फॉगी लगा दो, ठीक है. मिस्टी लगाए हो तो मिस्ट और फॉग आप पढ़ते हो फिजिक्स में, तो आप मिस्टी एंड फॉगी लिख सकते हो. मिस्टी एंड फॉगी. आप बताओ, ठीक है, बताओ. बस ये खत्म है बेटा. ये अब बस थोड़ा सा है बचा हुआ, खत्म हो जाएगा. ये आज आपका फिनिश हो जाएगा. तो हमने ओपेक जब यहां पे लिख दिया ना, तो ये सारा ऑलमोस्ट वही है. याद रखना, मडी, टर्बिड, लिम्पिड, मटमेला होता है ना, मडी होता है, मटमेला टाइप का. मर्की लिख सकते थे, हाँ, साफ सुथरा नहीं, मर्की. अभी आते हैं हम शार्प. अगर आपका आई साइट शार्प है तो आपका कीन आई साइट है. शार्प मतलब होता है बेटा पॉइंटेड भी. शार्प नाइफ कहते हैं ना, तो पॉइंटेड नाइफ की बात करते हो. देखो, नहीं, शार्प से एक और एडजेक्टिव बना है, शार्पेंड. देखो, राइट. शार्प का इंटेंस भी कह सकते थे, ठीक है. इंटेंस. आप रेजर शेप भी कह सकते हो, रेजर शेप्ड. हॉर्न्ड, ही हॉर्न्ड हिज स्किल्स. तो हॉर्न का मतलब ये होता है एकदम मंझ लेना. हाँ, नेबुलस बेटा छोड़ दिया मैंने वर्ड, बहुत आसान वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड छूट गया, नेबुलस. एसेंचुएट यहां पे क्यों लगा रहे हो? वो तो ठीक है लेकिन वो यहां नहीं आएगा. एसेंचुएट वर्ब हो गया. एज्ड, शार्प अगर मैंने लिखा है तो शार्प एज्ड भी हो जाएगा. बहुत सही. बोलो, पॉइंटेड लिख दिया, पॉइंटेड मैंने. हाँ, नेबुलस हेजी हो गया बेटा. एक्यूट, एक्यूट, एक्यूट पेन इन माई लेग. एक्यूट का मतलब ही शार्प होता है. वेरी गुड, बहुत सही. देखो, तो शार्प का एंटोनिम में आ गया आपका कीन, पॉइंटेड, शार्पेंड, इंटेंस्ड, रेजर शेप्ड, हॉर्न्ड, शार्प एज्ड एंड एक्यूट. बेटा इसका उल्टा हुआ ब्लंट, है ना. शार्प का उल्टा क्या हुआ? ब्लंट. शार्प पेन का सीवियर पेन भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटा आप सब उसमें लिख देंगे तो फिर रहने दो, क्योंकि वो सीवियर का और भी कुछ मतलब होता है. ब्लंट, डल हो जाएगा, अनपॉइंटेड हो जाएगा, थिक हो जाएगा. ठीक है. नहीं गरिमा, कहाँ से ये मीनिंग कहाँ से ला रही हो आप? चलो हो गया. देखो कितना सिनोनिम लिखा दिया. और बेटा जिसका जिसका एंटोनिम बन रहा है वो सब मैं एंटोनिम लिखवाते चली जा रही हूँ, इसलिए इसका ध्यान रखना. लास्ट
हमारे सिनोनिम में। बेटा मैं पहले बता दूं इस क्लास को ख़त्म करने से पहले ही, केडी लाइव जो चैनल है यूट्यूब में, उसमें मैंने पूरा का पूरा मोर देन हाफ मैंने उसमें सिनोनिम्स करवाया है। फिर जो बच गए उसके बाद ये चैनल शुरू हुआ था इंग्लिश बाय नीतू मैम, उसको मैंने उसमें करवाया। ठीक है, तो ये दोनों में आपको मिल जाएगा। राइट, फ्रूटलेस, निष्फल। निष्फल, बता निष्फल का सिनोनिम क्या होगा? यानी कि ये काम जो मैंने किया ना ये फ्रूटलेस था, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बताओ। अब सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूं, फ्रूटलेस का मतलब होता है फ्यूटाइल, यानी कि निष्फल। ठीक है, उसका एंटोनिम सक्सेसफुल होगा। बैरन का मतलब होता है बंजर, जिसपे कुछ भी उगे नहीं, जिसको हम कहते हैं इनफर्टाइल। अभी सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करेंगे बाद में, रुको। ठीक है, और यूजलेस का मतलब बेकार, बिना काम का। इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त। ठीक है, अपर्याप्त। क्लियर? अब सुनो, फ्रूटलेस का मतलब हुआ, मैंने कहा फ्यूटाइल। बेटा फ्यूटाइल का पहले सिनोनिम लिखो, वेन, VAIN। नो अवेल, बिना काम का, निष्फल। हाँ, सिनोनिम बताओ, इसका सिनोनिम क्या लिखे हो? नो अवेल, पॉइंटलेस। अगर मैं कहूं ना इट इज पॉइंटलेस टू आर्ग्यू, यानी यूजलेस टू आर्ग्यू, भाई इससे नहीं जीत पाओगे। लो मैंने मीनिंग आपको बता दिया। यूजलेस, आप कहोगे बैरन भी तो वही है। बेटा बैरन का मतलब बंजर होता है, जिसमें कोई अनाज ना उगे। ठीक है, प्रॉफिटलेस, अगर मैं कहूं बेकार में कोई प्रॉफिट थोड़ी आर्ग्यू करके, प्रॉफिटलेस। ठीक है, इनइफेक्टिव, बेअसर, इनइफेक्टिव, बेअसर। क्लियर? नेक्स्ट आओ, सक्सेसफुल। बेटा अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आप विक्टोरियस हो जाते हो, आप जीत जाते हो। विक्ट्री होता है जीत, विक्टोरियस। ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, तो ट्रायम्फेंट। राइट, इसका एंटोनिम क्या होगा? हारा हुआ, है ना, डिफीटेड। अनसक्सेसफुल, यानी कि पराजित, राउटेड। लूजर, राइट। विन से बना है बेटा विक्टोरियस, है ना, विन कर रहे हो, आप जीत रहे हो, तो विक्टोरियस हुआ। राइट, और फ्रूटलेस का सिनोनिम हुआ यूजलेस। तो बेटा यूजलेस तो इसका सारा हो गया, यूजलेस का ही तो सिनोनिम में सब हो गया, देखो। राइट, बैरन होता है बेटा जो स्टेराइल होते हैं, जो मां नहीं बन सकती, वो स्टेराइल, है ना। तो जो जमीन जिसमें अनाज नहीं उग सकता वो इनफर्टाइल, स्टेराइल। इनफर्टाइल, स्टेराइल, बंजर। आप कह सकते हो डिजर्ट, हालांकि डेजर्ट का मतलब होता है एरिड एरिया, फिर भी डिजर्टेड या डिजर्ट लगा सकते हो। ठीक है, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? ग्लूमी तो उदास होता है बेटा, ग्लूमी कहां से आ गया यहाँ पे? इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट का बहुत सारा सिनोनिम है। मीएगर, स्केर्स, स्कैंटी, इनएडिक्वेट, स्पार्स। बहुत सिनोनिम है इनएडिक्वेट का, इनसफिशिएंट का। ठीक है, डेफिशिएंट,
देखो इतना सिनोनिम है, ठीक है। इनएडिक्वेट हो गया, डेफिशिएंट, मीगर, स्कैंटी एंड स्कार्स। इसका एंटोनिम होगा एम्पल, प्रचुर मात्रा में, कोपियस, एडिक्वेट, इनफ, सफिशिएंट तो ऊपर दिया हुआ है ही, है ना। देखो अबंडेंट हो गया है ऊपर, नहीं हुआ है, अबंडेंट नहीं, इनएडिक्वेट था। अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटिफुल, यस, डियर्थ, वेरी गुड, प्लेंटिफुल। देखो नहीं, अप्रॉक्स कहां से होगा यहां पे? बाउंटीफुल कह सकते हैं, बाउंटीफुल, नहीं, रेलेवेंट यहां नहीं होगा। सरप्लस, वेरी गुड अमरप्रीत, सरप्लस। सब्सटेंशियल होगा, ठीक है। सम्चुअस होगा, ये सब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। कोपियस, वेरी गुड, कोपियस यहां कहीं होना चाहिए था, नहीं दिया, लिख लो। वेरी गुड, कोपियस होता है सफिशिएंट, है ना। लेस कहां से बेटा, लेस का क्यों होगा? लिटिल लगा सकते हो, स्कैंटी, लिटिल लगा सकते हो, लिटिल का सिनोनिम में डियर्थ कह सकते हैं हम, हाँ। देखो तो ये जब मैंने खत्म किया, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं तो अब आप गिन के मुझे बताओगे कितने वो क्या हुए हैं इसमें। बेटा ये कराने में मेरी हालत खराब हो गई, आपको पता है क्यों? ये बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा। इसमें 267 वर्ड्स है और 267 के बाद एक उसका सिनोनिम है, लेकिन 3 तो अलग वर्ड है ना। तो मान के चलो हर में 4 वर्ड है, यानी कि करीबन हम कह सकते हैं 267, अगर हम इसको 250 भी मान के चले और 3 उसका सिनोनिम मान के चले तो करीबन हम 1000 वर्ड डिस्कस कराएं, और 1000 वर्ड का भी सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ मिनिमम कुछ नहीं तो 5000 वर्ड्स आपका डिस्कस हुआ होगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से याद कर लेना। कुछ लोग कहेंगे मैम एंटोनिम करा दो, बेटा मैं एंटोनिम भी करा दूंगी, लेकिन एंटोनिम में मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसका ही सिनोनिम सब में एंटोनिम भी डिस्कस किया है। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट बेटा हो जाता है पैसे वाला, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा दिया। अब आप इन सिनोनिम को जब याद करोगे तो साथ में इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर भी मैं एक क्रॉस साइन मैंने लगाया है, वो क्रॉस साइन के बाद पूरा का पूरा एंटोनिम है, ठीक है। देखो विक्टोरियस वगैरह का एंटोनिम डिस्कस किया है, ठीक है ना। फ्रूटलेस का फ्रूटफुल होता है एंटोनिम, फ्रूटलेस का एंटोनिम होता है फ्रूटफुल। देखो उसका सिनोनिम है सक्सेसफुल वगैरह लिख दिया है। बैरन का मतलब बंजर, जिसमें जमीन में कुछ ना उगे, ठीक है। चलो ये हमारा खत्म हो गया ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से आप में क्लास जो चलेगी उसमें वर्ब खत्म करेंगे हम, और फिर नाउन शुरू करेंगे उसमें, है ना। स्पार्स बेटा, स्पार्स का मतलब होता है बहुत कम। ये अभी आपको थोड़ी देर में आपके ऐप में और केडी लाइव में लोड हो जाएगा, ठीक है। ये बैच याद रखना, बैच नंबर अभी जो आप पूछ रहे हो वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूं कि बैच नंबर 51 आ रहा है मेरा, और वो जो बैच नंबर 51 है वो देख लो।
12 मार्च से आ रहा है और ये आएगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। इसके अलावा मेरा स्पोकन बैच, रामवान बैच, ये देखो पूरा वॉल्यूम 1 पढ़ाया हुआ ये बैच है, ठीक है। फिर अगर 12 नंबर बैच में आओगे तो आपको लाइव प्लस वीओडी दोनों मिल जाएगा। वीओडी में पूरा रिकॉर्डेड बैच है। जो सीपीओ वाले हल्ला कर रहे हैं कि बैच बताओ, बेटा वो वीओडी बैच ले लेना, है ना, अपने रफ्तार में पढ़ लोगे आप। और मेरी मानो तो पूरा एक साथ खरीदो, आपको सब कुछ एक साथ हो जाएगा। अजय राणा मैथ्स लेंगे, रीजनिंग मोहित क्वात्रा, मैं इंग्लिश लूँगी, पूरा कंप्लीट इसमें वीओडी भी मिल जाएगा। 300 ये फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, सारे एग्जाम्स के वीओडी मिल जाएंगे आपको, सारे टेस्ट पेपर के वीओडी, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइव वीओडी टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो आप पूरा ले लो 4000 में, यानी इंग्लिश के बाद 1500 में, और सब कुछ मिल जाएगा। सबका पीडीएफ सबका मिलेगा, सारे नोट्स का, सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।